हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार इस वीडियो में मैंने पूरा दिखाना ये था कि कैसे रूम डेटाबेस को बनाते हैं और कैसे हम उसमें वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। मैंने पूरा वीडियो बनाया भी था, लेकिन उसमें इशू ये आया था कि कुछ फ्रेम्स लैग कर रहे थे, ठीक है। जिसकी वजह से मैंने कहा चलो एक नया वीडियो बना लेता हूँ जिसमें अब सारी क्लासेस तो बने हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। रूम में पहले तो हम तीन चीज़ें मस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो तीन चीज़ें मस्ट होती हैं। एक होती है एंटिटी क्लास। इसमें क्या होता है, वो हम अपना एक टेबल बना रहे होते हैं, ठीक है। अब टेबल क्या होता है, आपको अगर डेटाबेस का पता है तो आपको टेबल का बिल्कुल आइडिया होगा, ठीक है। तो ये हमने इधर एक टेबल का क्लास बना दिया। अब इसमें हमने काफ़ी सारे क्या कर लिए, फील्ड्स ले लिए जो कि हमें डाटा एंट्री के लिए चाहिए, ओके। जिसमें आईडी है, सोशल मीडिया नेम है, निकनेम है, नंबर है, रिकॉर्डिंग है, ये सब, ओके। उनके सब के ऊपर मैंने कॉलम इन्फो में नेम उनका रख दिया है, ठीक है। और इंटिटी क्लास के ऊपर मैंने यहाँ पे इंटिटी का एनोटेट करके टेबल नेम भी दिया है, ओके। और जो हमारा आईडी है वो उसको मैंने ऑटो जनरेट ट्रू किया और प्राइमरी की लगाया। ऐसा क्यों? बिकॉज प्राइमरी की ऐसा की होता है जो कि यूनिक होता है, जिसके रेफरेंस से हम किसी भी रो को कॉल कर सकते हैं। और इसको मैंने ऑटो जनरेट ट्रू क्यों लिखा है, क्योंकि ये खुद से जनरेट हो रहा है, होता रहे। हम इसको वैल्यू नहीं देंगे, ये खुद से एक नया वैल्यू क्रिएट करेगा, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट आते हैं अब दाओ इंटरफेस पे। सॉरी, इधर हमने नीचे कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें सबको पास किया। आपको पता होगा शायद, आल्ट इंसर्ट प्रेस करते हैं जैसे कंस्ट्रक्टर आता है और इसमें सबको सिलेक्ट करना होता है। फिर एक और ऑप्शन होता है इसके बाद, आल्ट इंसर्ट और गेटर इंसर्टर पे क्लिक करके सबको हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें ये गेटर सेटर मेरे पहले से बने हुए हैं, इसी वजह से दोबारा नहीं बन रहे, ओके। अब चलते हैं इंटरफेस की तरफ। ये एक इंटरफेस हमारा होगा जिसका नाम हम एनोटेट करते हैं डाओ, ठीक है। मैंने इसका नाम रखा है डाउन इंटरफेस। अब इसमें क्या होता है, हम क्रॉड ऑपरेशंस करते हैं, ओके। मैंने पहले इंसर्ट का ऑपरेशन बनाया हुआ है यहाँ पे। इंसर्ट वाले में मैंने क्या किया, इंसर्ट के साथ एनोटेट किया हुआ है। अब रूम लाइब्रेरी का हमें फ़ायदा ये होने वाला है कि जिसकी वजह से हमें जस्ट हम एनोटेट करते हैं और हमें हमारा सब काम हो जाता है, ओके। अब ये मैंने यहाँ पे बनाया वाइड इंसर्ट और इंटिटी क्लास। अब ये क्यों लगाया मैंने, बिकॉज जो भी कोई डाटा इंटर करेगा वो सारा कुछ हमारे ये टेबल वाले फील्ड यहाँ पे हमारे पास हैं। तो उसमें इंटर जैसे ही करेगा तो उसको यहाँ पे वो क्लास पास करनी होगी। इसके बाद क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। सेम गोज फॉर अपडेट और डिलीट के लिए हमने यहाँ पे क्वेरी लगाया। क्वेरी कैसे लगाया, मैंने यहाँ पे कहा डिलीट फ्रॉम माई टेबल। माई टेबल कैसे, माई टेबल हमारे, मैंने टेबल का नाम रखा हुआ है वेयर आई डी इक्वल सेमिकॉलन आई डी। ऐसा क्यों? अब मैंने यूज़र को एक फंक्शन दिया हुआ है डिलीट बाय आईडी का, उसमें उसने क्या प्रोवाइड करना है, आईडी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि उस आईडी को उठा के क्वेरी में दे रहा हूँ कि जब ये वाली आईडी इक्वल हो माई टेबल में तो उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दो, ओके। नेक्स्ट आते हैं लिस्ट वाले पे, इस पे क्वेरी पे। इसमें जस्ट मैंने क्या किया, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम माई टेबल। यहाँ पे स्टैटिक का मतलब ऑल है, ओके। और यहाँ पे बाकी सारे में हम वाइड रख रहे थे, लेकिन इसमें मैंने लिस्ट ऑफ एंटिटी क्लास रखा है। क्यों? बिकॉज ये वाला जो है फंक्शन, ये हमें रिटर्न करेगा पूरा एक लिस्ट जो कि हमारे सारे अकाउंट्स के आईडी पासवर्ड इसमें स्टोर्ड होंगे, ओके। सो अब नेक्स्ट आते हैं हमारे अपने डेटाबेस पे जो कि हमें बनाना था, ओके। अब डेटाबेस को मैंने यहाँ पे क्लास है एक, इसको मैंने एक एनोटेट किया डेटाबेस से। तो यहाँ पे हमें पहले इंटिटीज़ इसके अंदर प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। मैंने यहाँ पे इंटिटीज़ की क्लास प्रोवाइड कर दी इसको, और फिर मैंने यहाँ पे वर्जन बता दिया इसको, ओके, कामा लगा के। अब ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होने वाला है, और इसमें हम आके माई डाउ को, डाउ इंटरफेस को कॉल करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें जो हमारे क्रॉड ऑपरेशन है सारे इंटरफेस में हुए ठहरे हैं, तो इसी वजह से हम इसको यहाँ पे कॉल करेंगे, ओके। अच्छा, उसके बाद जो पिछले लेक्चर में हमने कुछ बातें की थी, जैसे कि एक्टिविटी अपडेट में मैंने मेरे ख्याल से सबको यहाँ टेक्स्ट व्यू में कन्वर्ट किया था, हालांकि इनको एडिट टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज़ का मैं आपको बताता चलूँ। एक तो यहाँ पे मैंने रूम के ये दोनों लाइब्रेरी यूज़ किए हैं, ठीक है। जिस डिपेंडेंसी यूज़ किए हैं, ओके, जिसकी वजह से हम रूम यूज़ कर सकते हैं। और बाकी फिर ये बिल्ड फीचर्स, इससे क्या होगा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब देखो, एक एक्टिविटी है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे मेरा उसके पास लेआउट है मेरा। अब हर बटन का, हर चीज़ को मैं अलहदा कॉल नहीं करना चाहता था बाई फाइंड व्यू बाई आईडी। तो हमारे पास एक क्लास आ जाता है एक, ठीक है, बाइंडिंग का, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्टिविटी ऐड न्यू अकाउंट बाइंडिंग मैंने जस्ट लिखा और फिर उसका नाम दिया, और उसको फिर मैंने ये असाइन कर दिया। वो वाला जो ऊपर हमने लिखा है उसका डॉट इन्फ्लेट गेट लेआउट इन्फ्लेटर, हमेशा हम लिखते थे आर डॉट लेआउट डॉट जो भी लेआउट होता था, लेकिन अब हम क्या लिखते हैं, बाइंडिंग डॉट गेट लेआउट। तो ये इसके बजाय उसके बाद क्या होता है, अब देखो ऐड बटन जो है मेरा उसी लेआउट का है, लेकिन मैंने क्या कैसे कॉल किया, बाइंडिंग डॉट पे क्लिक, डॉट जैसे क्लिक किया ऐड बटन हमारे पास डायरेक्ट आ गया, ओके। अब हमने ऐड, अब वैल्यूज इंसर्ट करानी तो मैंने क्या किया, माई डेटाबेस और डाउ इंटरफेस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया,
और फिर माई डेटाबेस को इनिशियलाइज किया कैसे, रूम डॉट डेटाबेस बिल्डर, ठीक है। पहले कंटेक्स्ट पास किया, फिर डेटाबेस की क्लास पास किया, फिर टेबल नेम पास किया, एंड देन मैंने आखिर में क्या किया, अलाउ मेन थ्रेड क्वेरीज। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा है कि ये मेन थ्रेड क्वेरीज को वैसे एक्चुअल में ब्लॉक करता है, ये असल में इसके लिए बना है कि ये बैकग्राउंड का थ्रेड इसके लिए अलहदा बने। तो इसको अलाउ करने के लिए हमने जस्ट क्या किया, डॉट अलाउ मेन थ्रेड क्वेरीज, ठीक है। आखिर में डॉट बिल्ड कर दिया। अब माई डाउ को कैसे इनिशलाइज किया मैंने, इसी डीबी से मैंने माई डाउ को पिक किया, जैसे यहाँ पे इसको मैंने यहाँ से पिक कर लिया, ओके। अब तो मेरे पास ये आ गया। अब हमने क्या किया, इंटिटी क्लास में हम गए, यहाँ पे मॉडल बना हुआ था, ठीक है। उस मॉडल में हमें कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज पास करनी थी। तो मैंने पहले आईडी जो पास करना था मैंने 0 पास कर दिया, इसकी हमें टेंशन नहीं लेनी, ये खुद ही ऑटो जनरेट होगा करेगा। ये 0 हमने लिखा है लेकिन 0 वहाँ पे जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें हमने ऑटो जनरेट और प्राइमरी की का एनोटेशन लगाया था, ठीक है। उसके बाद फिर सोशल मीडिया नेम पास किया है, फिर मैंने निक नेम पास किया, इसी तरह सारे वैल्यूज पास किए। फिर मैंने माईडाउ को कॉल किया, क्योंकि मैंने क्रड ऑपरेशन करना था जिसमें से एक क्रिएट इंसर्शन करनी थी। तो मैंने माई डॉट डॉट इंसर्ट किया और इस इंटिटी क्लास को मैंने पास कर दिया, ओके। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपना प्रोग्राम ऐप रन किया, और ऐप रन करने के बाद मैंने कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट की। इंसर्ट करने के बाद मैं आ गया यहाँ पे डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर पे। अब क्योंकि मैंने वो डाटा देखना था कि क्या मेरा डाटा स्टोर हो गया कि नहीं, तो मैं यहाँ पे डाटा में आया। डाटा में आने के बाद फिर से डाटा में आया। इस डाटा में आने के बाद यहाँ पे मेरे पास ढेर सारे मेरे ऐप्स आ रहे हैं। अब मेरे ऐप का नाम है पासवर्ड मैनेजर, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड मैनेजर में आ गया, ठीक है। ये आई थिंक सो कोई और लग रहा है मुझे, पासवर्ड मैनेजर तो नहीं लग रहा। इसके लिए हम लिख देते हैं एग्जाम्पल, ओके। अब यहाँ पे पासवर्ड मैनेजर जो हमारे पास है वो कौन सा है यार, हमें क्यों ढूंढ नहीं पा रहे, क्यों इसी वजह से मैं ढूंढ नहीं पा रहा, बिकॉज अभी मैंने वो ऐप रन नहीं किया हुआ, ओके। मैं आपको किसी और यहाँ पे किसी और से एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से ये हमारा पासवर्ड मैनेजर है, तो मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया और डेटाबेस में क्लिक किया। तो इसमें तो डेटाबेस कोई नहीं है, उसमें 3 फाइल्स आ जाएंगी डेटाबेस की, ठीक है। उनको आप राइट क्लिक करके सेव एज करोगे, ठीक है, फिर कहीं पे सेव करोगे। मैंने इसी तरह इनको डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है। फिर मैंने एक डीबी ब्राउज़र एसक्यूएल डाउनलोड किया हुआ है, जिससे क्या होता है कि आप किसी भी एसक्यूएल डेटाबेस को रीड कर सकते हैं। ऐसे तो आपके पास इस फॉर्म में रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करूँगा एंड एंड इसको मैं मिनिमाइज़ करके, मिनिमाइज भी नहीं करूँगा, और यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ओके। फिर मैं ब्राउज डाटा पे जाऊँगा और यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है, हम अपना टेबल माई टेबल चूज़ करेंगे, और उस पर देखो हमने काफ़ी सारा डाटा इंसर्ट कर लिया है। सो अगले एपिसोड में हम क्या करेंगे, अगले पार्ट में हम क्या करेंगे कि इस सारे डाटा को फैच करके यूज़र को दिखाएंगे, इस यूज़र के स्क्रीन पे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी जल्द आएगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।